RSS General Secretary Dattatreya Hosable, he's launched a scathing attack on the Congress party, saying those who once crushed democracy now roam with the constitution in their pockets without ever offering an apology to the people. He demanded an apology not just from those who imposed the emergency, but also from their political heirs. He also reignited the ideological debate, questioning the addition of words socialism and secularism to the preamble during the emergency. ऐसे करने वाले लोगों के आज संविधान को प्रति लेकर घूम रहे हैं, तो उनको बताना पड़ेगा भाई, आज तक आपने इसके बारे में हिंदुस्तान के लोगों के सामने क्षमा नहीं मांगी, माफी नहीं मांगी है। मांगना पड़ेगा उनको। क्यों नहीं मांगते? आपने 1 लाख से अधिक लोगों को जेल में डाला, 250 से अधिक पत्रकारों को उनको जेल में रखा, मौलिक अधिकारों का आपने हनन किया, 60 लाख भारत के लोगों को उनके स्टेरिलाइजेशन करने के लिए उनको मजबूर करके किया। इसी दिल्ली में क्या हुआ हम सब जानते हैं। जुडिशियरी की स्वतंत्रता को आपने समाप्त कर दिए। ये सारे करने वाले लोग देश के सामने माफी मांगी है भाई। आपने पूर्वजों ने किया तो पूर्वजों के नाम से माफी मांगी है, हमको क्या। और एक बात, इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए हैं। राय साहब, आप इस विषय के बारे में कभी बोलेंगे या लिखे तो मुझे मालूम नहीं है, देखता हूं। 2 शब्द जोड़े हैं। हम लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन 2 शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेक्युलरिज्म का शब्द संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेक्युलरिज्म के, बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में है, स्टेट पॉलिसी में है, वो अलग बात है। तो इन 2 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए।